कल तलक अमेरिका दे रहा था ईरान को धमकी कि हमला कर देगा, लेकिन खुद की सांसें फूल गई हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी मौजूदगी के दम पर रूस और चाइना को धमकी देने वाला अमेरिका अब अपने अपने एयरवेज को छोड़कर भाग रहा है। जी हां, दुम दबाकर अमेरिका को भागना पड़ा, या फिर वाकई उन देशों ने कह दिया भैया बहुत हुआ, अपना तंबू और बम्बू उठाओ और निकल जाओ। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। एक एक करके हर एक अपने मिलिट्री एयरबेस को खाली कर रहा अमेरिका। वजह क्या है? वजह यह है कि ईरान ने साफ साफ और सख्त चेतावनी दे डाली है कि इस बार बख्शने के मूड में नहीं है। ईरान को तो तुमने बर्बाद करने का जो प्लान तैयार किया था उसे और स्पष्टता के साथ निभाओ और कर दो बर्बाद, लेकिन जाते जाते ऐसा हश्र कर जाएंगे अमेरिका का कि अमेरिका कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इसके बाद हड़कंप मच गया है मिडिल ईस्ट के अंदर। कई देशों ने नमस्ते कर ली है कि हमारे ना एयर स्पेस का ना हमारी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करेंगे। और तो और इसके बाद एक एक करके अमेरिकी सैनिकों को वहां से निकाला जा रहा है। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा वो दो देशों ने, उनके साथ साथ कितने और देशों ने मिलकर अमेरिका को चेतावनी दे दी हम इस पूरे संघर्ष में आपके साथ नहीं है, क्योंकि ईरान पर अगर गलती से भी हमारी देश के अंदर वाले मिलिट्री बेस से हमला हुआ तो ईरान हमारा भी दुश्मन हो जाएगा। और वो ईरान जो अमेरिका से नहीं डरता, अमेरिका को चुनौती देता है, उससे हम कैसे लड़ पाएंगे? बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ईरान की ताकत मिडिल ईस्ट में न केवल स्थापित हुई है, बल्कि अमेरिका को तुम दबाकर क्यों भागना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत इस वीडियो के साथ, ये बड़े बड़े प्लेन वहां से निकल रहे हैं, क्या है जरा देखिए वीडियो। तो खबर निकलकर सामने आई है, मेजर एविक्यूशन हुआ है अमेरिकन फोर्सेस का अल उदैद बेस कतर से। दरअसल आपको याद होगा कि 12 दिन तक इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चला था। हमला इजराइल ने पहले किया था, ईरान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका कहता था मान जाओ, वो माना नहीं। उसने कहा मैं कौन, क्यों तुम कौन हो, तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम तो प्रतिबंध लगाते हो, तुम इजराइल को समझाना, मुझे मत समझाना। अपनी शर्त पर ईरान ने युद्ध विराम किया था 2 दिन तक परशिवा को दहलाने के बाद। इस बीच अमेरिका ने एक हरकत कर दी थी, ईरान के मिलिट्री बेस पर, ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी उस पर हमला किया था। बदले में अमेरिका को लगा कुछ कर नहीं पाएगा ईरान, लेकिन उल्टा हुआ, ईरान ने कतर में बने इसी बेस पर हमला कर दिया। दरअसल मिडिल ईस्ट के अंदर कतर में बना हुआ यह अल उदैद एयरबेस सबसे ज्यादा बड़ा बताया जाता है, सबसे बड़ा। अब ऐसे में जब ईरान और अमेरिका के बीच इजराइल का उतना रोल नहीं नजर आ रहा, इजराइल तो वैसे ही डरा हुआ है, अमेरिका और इजराइल के बीच जो संघर्ष और तनाव बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए कतर भी घबरा गया है। अब खबर यह है भी कि फिलहाल कतर में बना अल उदैद एयरबेस छोड़ दिया गया, खाली कर दिया गया है। अब ये कतर के कहने पर किया गया या अमेरिका खुद दुम दबा के भागा गया, भी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि हां, कतर में बना हुआ अपना सबसे बड़ा एयरबेस खाली छोड़कर भाग गया है। और वही नहीं, अलग अलग देशों में जो उसका मिलिट्री बेस बना है उसे भी खाली कर रहा है। उसकी भी खबर दिखाता हूं आपको, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए। यूएस ऑर्डर्स सम पर्सनल टू लीव इट्स अल उदैद एयरबेस इन कतर बाय वेडनेसडे इवनिंग, यानी बुधवार की शाम तक पूरा अल उदैद एयरबेस खाली कर दिया। ये नहीं कहा गया, ये कहा गया कि 10-5-10 बस पड़े रहना, वहां पर रुके रहना अमेरिकन सैनिक। बाकी क्योंकि कतर अगर वहां से पूरा निकल गए तो उसके बाद दोबारा वहां स्थापित करने में दिक्कत पैदा हो सकती है, इसीलिए वहां बने रहने के लिए जरूरी है। लेकिन ईरान के हमलों की संभावना के तहत अपने अमेरिकी सैनिकों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। इससे पहले आपको इराक याद है, इससे पहले आपको सीरिया याद है, अफगानिस्तान तक याद है। क्या अगले 10 दिन के भीतर मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से अमेरिका की पकड़ खत्म हो जाएगी? क्योंकि कई और देशों से भी यही खबर निकल कर आ रही है कि वहां से अपने सैनिकों को बाहर निकाला जा रहा है। कतर की तरफ से भी बता दिया गया, सच बात है, झूठ बात नहीं है, अल उदैद एयरबेस खाली कर दिया गया है। खबर देख लीजिए, ये पूरी आई खबर, इसमें वीडियोस भी जारी की गई है। देखिए क्या हो रहा है। ये पुरानी वीडियो है, लेकिन दिखाना जरूरी है। यही वो हमला था जिसे देखकर घबरा गया था अमेरिका भी, और खास तौर पर कतर में भी थोड़ी हड़कंप मच गया था कि अमेरिका की हरकतों का खामियाजा उसे और उसके नागरिकों को क्यों भुगतना पड़े। तो इसे बकायदा लिखा है 14 जनवरी 2026। ये बताया गया कि लगातार मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अल उदैद एयरबेस को खाली किया जा रहा है, और ये बात सच है। देखिए इसमें लिखा है, ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कतर स्थित अपने सबसे बड़े एयरबेस से सैकड़ों सैनिकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में अल उदैद एयरबेस पर मिसाइलें दागी थी। उसी वक्त की यह वीडियो है।
कतर ने अल उदीद एयरबेस से जुड़ी सैन्य निकासी की रिपोर्टों की पुष्टि करते हुए कहा कि यह फैसला मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के चलते लिया गया। अगर कतर की तरफ से यह आधिकारिक बयान आया है तो उसका मतलब यह माना जा रहा है कि अमेरिका से कह दिया गया है या तो ईरान के साथ तनाव को कम करिए या फिर आप हमारे देश को छोड़कर चले जाइए अपने सैनिकों को लेकर, अपने हथियार लेकर, क्योंकि अब आपकी हरकत का खामियाजा कतर और कतर के लोग नहीं भुगतेंगे। आपकी वजह से हमारी संप्रभुता पर हमला होता है और हम किसी भी कीमत पर ईरान के साथ पंगा नहीं चाहेंगे। दरअसल ये हुआ क्यों है वो बताता हूं, पहले देखिए। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है, क्योंकि सब जानते हैं ट्रंप कैसा व्यक्ति है। वो जब ज्यादा दबाव पड़ता है या थू हो रही होती है तो वो हमला करने से गुरेज नहीं करता, उसका परिणाम चाहे जो हो। और अगर ऐसा हुआ तो कतर समेत जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में बने हुए हैं मिलिट्री बेस, उस पर ईरान हमला करेगा। मैंने 3 दिन पहले खबर दिखाई थी, खैबर मिसाइलें तैनात हैं, इधर हमला उधर दाग दी जाएंगी, वो भी चिंता कर नहीं रहा। अब ईरान ने कहा मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। अब देखिए एक और, यूएस मिलिट्री मूव्स रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कतर। खबर क्या निकल कर आई है कि अमेरिकी सेना कतर से ईंधन भरने वाले विमानों को हटा रही है। खबरों के मुताबिक कई अमेरिकी सैन्य ईंधन भरने वाले विमानों को कतर से हटा दिया गया है। यह होता क्या है, दरअसल कभी भी कोई संघर्ष हो रहा होता है, युद्ध हो रहा होता है, तनाव जंग हो रही होती है, तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो उड़ रहे होते हैं, लेकिन अगर उस युद्ध के बीच में वो एयरक्राफ्ट लैंड होंगे तो दुश्मन देश हावी हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, एक प्लेन उड़ता हुआ जाता है जिसमें सिर्फ ईंधन होता है और पायलट्स होते हैं, और जो कर्मचारी जो फ्यूलिंग करवाएंगे वो आसमान में जाते हैं और जो जंग में शामिल एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें रिफ्यूल कर देते हैं, जैसे उतरने और टेक ऑफ और उतरने और चढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। उड़ान भरने से लेकर टेक ऑफ तक का कोई रिस्क नहीं होता और युद्ध में वो लगातार लगे रहते हैं। यही काम है, वो सारे के सारे ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट को हटा लिया गया है एक एक करके। अच्छा, खबर सिर्फ यहां तक रहती तो बात क्या है, देखिए एक और खबर, ये कुछ फॉक्स न्यूज की खबर है। इसमें ये रेड कलर्स के जो आप पॉइंट देख रहे हैं, यहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है, लेकिन खबर यह है कि अल उदैद के बाद अपने ईरान के आसपास के कई और मिलिट्री बेस हटा रहा है अमेरिका। अमेरिका के लिए यही एक सबसे घातक चीज है कि वो कैसे इन सब चीजों से बच पाएगा अपने सैनिकों को बचाने के लिए। ईरान के साथ तनाव के चलते अमेरिका अल उदैद एयरबेस और मिडिल ईस्ट के अन्य ठिकानों से अपने सैकड़ों सैनिकों को वापस बुला रहा है। अमेरिका ईरान पर बमबारी करने की तैयारी कर रहा है और उसे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर उकसावे में आकर या किसी भी वजह से उसने हमला किया तो उसके सारे मिलिट्री बेस खत्म ना हो जाए। उसे बनाने में लंबा वक्त लगा था, क्योंकि वो जानते हैं जिन जिन देशों के अंदर मिलिट्री बेस बने हैं उन देश की सरकारें मजबूर है अभी, लेकिन अगर एक बार मिलिट्री बेस हटा तो वहां दोबारा मिलिट्री बेस बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि उन देशों में, उन देश की जनता में वो अमेरिका की मौजूदगी बहुत नाराजगी व्यक्त कर रही है, गुस्से में है लोग। इन सब के बीच ईरान ने एक सलाह कही है या धमकी या चेतावनी जो भी है, ईरान ने मिडिल ईस्ट के सभी देश जहां जहां मिलिट्री बेस बने हुए अमेरिका के, उनसे कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका ने हमले करते वक्त अगर आपकी जमीन जहां पर मिलिट्री बेस बना अमेरिका को उसका इस्तेमाल किया तो ध्यान रखिएगा हम चूकेंगे नहीं, हम आपके देश में बने उस मिलिट्री बेस पर हमला करेंगे। फिर यह मत कहिएगा कि ये तो हमारा देश था, आपने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए यहाँ क्यों हमला किया, हम हमला करने से चूकेंगे नहीं। जैसी ये खबर आई उसके फौरन बाद देखिए सऊदी अरब ने फौरन कह दिया, अमेरिका को नसीहत दे डाली कि आपको जो करना है करिए, लेकिन मेरी जमीन और मेरे आसमान, यानी अपना जो मिलिट्री बेस बना है उसका और एयर स्पेस दोनों का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर ईरान के खिलाफ नहीं होगा। वहीं कतर भी इसी लाइन में आ गया। सऊदी अरब के बाद कतर के अमीर ने भी अमेरिका के खिलाफ बड़ा फैसला लिया। कतर ने अमेरिका को अपनी धरती से ईरान पर हमला करने से इनकार कर दिया। यही वजह मानी जा रही है कि इसकी वजह से अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, यानी अमेरिका यहां पर कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि अमेरिका जो धोखेबाज किस्म का देश है वो कभी भी किसी भी देश पर हमला करने से चूकता नहीं है। वेनेजुएला में जो किया उसको पता है, लेकिन ईरान के लिए क्या ये तैयारी की जा रही है जैसे मिलिट्री बेस खाली करके अमेरिका पर हमला, अमेरिका हमला करेगा ईरान पर, या वाकई अमेरिका कांप गया है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।